नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनको लेकर आए हैं। और ये 30 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पिछले वर्ष के सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार का नाम है चाणक्य। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी इंडिका नामक पुस्तक की रचना। मेघदूतम को कालिदास ने लिखा था और अर्थशास्त्र को चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था और रजतरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त के जैन गुरु थे भद्रबाहु। भद्रबाहु चंद्रगुप्त के जैन गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों ने किसे सैंड्रोकोटस कहा है? सैंड्रोकोटस यूनानियों ने किसे कहा है? सैंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार याद रखिएगा, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो यूनानी लेखक बिंदुसार, इसमें बिंदुसार भारतीय शासक है और यूनानी लेखक इसे किस नाम से जाने जाते हैं यह पूछा गया है। तो यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? तो चाणक्य कौटिल्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। कौटिल्य अर्थात चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य के पिता का क्या नाम था? चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य था। चाणक्य के पिता का नाम था चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक था अशोक। अशोक को अशोक सम्राट, देवानाम प्रियदर्शी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में अशोक को कहा जाता है अशोकवर्धन। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रीनगर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की? अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी बहुत बार पूछा गया है, तोसली थी। तोसली कलिंग की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? तो अशोक ने नेपाल में बसाया था ललितपतन। ललितपतन नगर बसाया था। ललितपतन नगर
बसाया था नेपाल में अशोक ने? अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो अशोक चक्र को लिया गया है सारनाथ से। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या होती है 24। कुल 24 तिल्लियाँ होती हैं अशोक चक्र में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था सम्राट अशोक और राजा अनंत नाथन के मध्य। राजा अनंत नाथन के मध्य बार बार पूछा जाता है किसके बीच लड़ा गया था? तो राजा अनंत नाथन और सम्राट अशोक के बीच 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष त्याग कर क्या अपनाया था? तो भैरी घोष एक धर्म था। भैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष अपनाया था। धम्म घोष बार बार पूछा जाता है। भैरी घोष को त्याग कर कौन सा धर्म अपनाया था? तो धम्म घोष अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक को किस भगवान की पूजा करते थे? तो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक भगवान शिव की पूजा करते थे। भगवान शिव की आराधना किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला कौन था? तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला था उपगुप्त। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी अशोक को। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के अधिकांश अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? तो इन तीनों को बनवाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप, भरहुत का स्तंभ और सारनाथ का स्तंभ बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप स्थित है रायसेन मध्य प्रदेश में। रायसेन मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में अशोक स्तंभ स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? भरहुत स्तूप बहुत बार पूछा गया है। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? तो भरहुत स्तूप स्थित है सतना मध्य प्रदेश में। सतना मध्य प्रदेश में भरहुत स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? वैसे दिखते हैं तीन सिंह, लेकिन हैं 4 सिंह। आप अगर पूछा जाएगा तो 4 सिंह कीजिएगा। दिखते हैं 3 सिंह लेकिन हैं 4 सिंह। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम का नाटक है अग्निमित्र। अग्निमित्र मालविकाग्निमित्रम का नाटक है, नाटक का एक नायक है। अगला क्वेश्चन है, भरहुत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ? बना था तो ये मौर्य काल में, लेकिन इसका निर्माण पूछा है। इसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था शुंग काल में। शुंग वंश के राजाओं ने इसका निर्माण किया था। शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था, भरहुत और सांची के स्तूप का निर्माण।
पुनर्निर्माण। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बहुत बार पूछा जाता है मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का सबसे प्रतापी राजा था और सबसे महान राजा था और संस्थापक था शुंग वंश का। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो हमारे 30 के 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अंतिम में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।